नमस्कार साथियों। कई व्यक्तियों का आपने स्वभाव देखा होगा, वो अपने काम में जब भी कोई कार्य करते हैं बहुत संकोच से करते हैं, माने बली होने के बाद भी उस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि मेरे काम के कारण, मेरे कारण दूसरे को संकट ना हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कोई भी काम करें वो दूसरे को दुख दिए बिना वो नहीं करते हैं। और जब वाकई उनको भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनका भाग्य निल, जीरो, शून्य, उनके सारे इन्वेस्टमेंट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको हर प्रकार से माने 9th हाउस का और 12th हाउस का जो बल है वो छिना हुआ सा प्रतीत होता है। अगर हम समझें, देखिए 9th की जो शक्ति है, माने भाग्य के सामने वाला वो तीसरा भाव पराक्रम, और 12वां यानी हमारा जो लॉस है या अपव्यय भी कह देते हैं जिसको, फाइनल मोक्ष हाउस है, उसके जस्ट अपोजिट में जो उसकी शक्ति है, हम समझते हैं लग्न का जो अपोजिट होता है वो उसकी शक्ति माना जाता है। तो जो 12वें के सामने छठा भाव है वो हमारा रोग, रिपु, ऋण, लिटिगेशन हैंडल है। तो आप समझिए, जिसका तीसरा और छठे भाव का स्वामी बली होगा, उसको एक एडवांटेज तो है कि वो बड़ा पराक्रमी होता है, कि वो लिटिगेशन में बड़ा तगड़ा है, लेकिन इसका एक नुकसानदेह पहलू भी है। इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप अनावश्यक तीसरे भाव का, छठे भाव का दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, भाई मेरा तो क्रूर ग्रह बैठा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो जब आपको वास्तव में ही तीसरे के सामने नवे यानी भाग्य की, पूर्वजों के आशीर्वाद की, जजेस की जरूरत पड़ेगी, उसके निर्णय की, अप्रूवल की, वो भाग्य काम ही नहीं करेगा। इसी प्रकार से छठा भाव जो है वो लिटिगेशन हैंडल है। अब आपका वो वहां क्रूर ग्रह बैठा है तो आप तो 7वें आसमान पे रहते हैं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, इस भावना से नहीं चलना है। संसार में जितने भी ये चराचर जगत में ये रूप हैं, भगवान ने अपने आप को ही उन रूपों में प्रकट किया है। तो अगर किसी से द्वेष रख के कोई कार्य करने वाले हैं आप, तो आपका भला होने वाला नहीं है। उसके लिए आप फिर कितना मर्जी प्रयोग करें, कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए किसी से ईर्ष्या, द्वेष और अनावश्यक हमारे कारण से, मेरे कारण से दूसरे वाले को कदापि नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका बहुत अच्छे से विचार कर लें। और जो सबल है वही एक करेगा, माने जो जिसके पास अच्छा बल है वो इस बात का बराबर ध्यान रखता है। तो आप समझ रहे होंगे अब कि तीसरे और छठे भाव में सौम्य ग्रह का स्वराशि होना या अच्छी पोजीशन में होना कई बार हमें इस दोष से बचा लेता है। भाई सौम्य ग्रह उसका लॉर्ड है तीसरे का और छठे का, तो हम पराक्रम का कभी भी मिसयूज नहीं करते हैं, दूसरे को अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करवाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बार बार दूसरे की बद्दुआएं नहीं लेते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आपका 9 और 12 शून्य हो जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।